एक ज्योति मौर्या को उठा के फेंकिए समाज से। मछली एक सड़ जाती है तालाब में, पर पूरी तालाब को खाली कर दी जाती है, वो सबसे बड़ी गलती होती है। एक मछली को फेंकिए ना। बच्चे होने के बाद माँ की पूरी दुनिया बच्चे हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं ज्योति मौर्या अपनी इस दुनिया को भूल गई। धर्मेंद्र, जिनको देख के पूरा दुनिया सबक सीखता है। अब वो इंसान जब अपनी पहली पत्नी और बच्चों को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी कर सकता है स्टार बनने के बाद, तब क्यों नहीं बवाल हुआ? पति कमा रहा तो पत्नी मांग सकती है, और पत्नी कमा रही हो तो क्या पति नहीं मांग सकता? तो पति मांगेगा तो वो दहेज का आरोप हो जाएगा। वो अगर एक औरत गलती करती है ना तो मर्द का साथ खानदान तिल मिला जाता है, और जब मर्द गलती करता है तब कहाँ जाता है ये समाज, ये दुनिया? क्यों सवाल नहीं पूछता है किसी से? महिलाओं के लिए तो तमाम तरह के मंच बनाए गए, लेकिन पुरुषों के लिए तो कुछ नहीं बनाया गया। तो पुरुष आखिर जाए तो जाए कहाँ? आलोक मौर्या को पता नहीं है कि यूपीएससी बीपीएससी में कितने पन्नों का एग्जाम होता है। मनीष दुबे ने ये बयान दिया। तो एक बात याद रखिए, मनीष दुबे की माँ भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं होगी। अपनी उम्र के मेरे 23 साल हो गई और मैंने उतने उम्र में पापा को सिर्फ ड्राइविंग करते हुए देखा है। मैं आज गर्व से कहती हूँ कि मैं उस बाप की बेटी हूँ जिसने खून पसीने की कीमत अदा कर मुझे मेरे हर शौक को पूरा किया है। मुझे शर्म नहीं आती है। जी नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या की जो कहानी है वो एक एक दिन बढ़ते जा रही है और बीच बीच में नया ट्विस्ट उसमें आते जा रहा है। अभी हाल ही में मनीष दुबे का भी एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि आलोक मौर्या को ये भी नहीं पता है कि ज्योति जो पास किए उसमें कितने पेपर होते हैं और कितना एग्जाम दे करके वो पास किए हैं। इसका मतलब उसका यह कहना है कि आलोक ने ज्योति मौर्या को नहीं पढ़ाया है, आलोक ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया। सीधा सीधा उसके बयानों से यही लगता है। यानी कहा जा सकता है कि मनीष दुबे जो हैं उनके परिवार में भी बहुत सारे ऐसे मेंबर हो सकते हैं जो पढ़े लिखे ना हो। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो मनीष दुबे नहीं पढ़े लिखे हैं? उनकी मम्मी पढ़े लिखे नहीं है तो क्या मनीष दुबे नहीं पढ़े लिखे हैं? ऐसा नहीं है। आलोक नहीं पढ़े लिखे हैं तो क्या वो उन्होंने तो अपनी पत्नी को पढ़ाया है ना। पत्नी ने जो है कि पढ़ लिखने के बाद SDM बनने के बाद अपने पति को धोखा दे दी। कहीं ना कहीं ये कदापि सही नहीं है। और इसको लेकर के हमारे साथ अंजलि जी हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। ये अपना ओपिनियन क्या रखती है, इनसे कुछ बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी आपके भारत एक नई सोच के दर्शक हैं उन सबको हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम। ये बताइए, ज्योति मौर्या ने जो किया क्या वो सही है? नहीं, उसने बिल्कुल ही गलत किया। क्योंकि जब हमें हमारे माँ बाप आगे बढ़ाते हैं तो अगर हम अमीर हो जाते हैं तो माँ बाप को नहीं भूलते हैं। तो क्या हम अपने पति को भूल जाएंगे क्या कि उन्होंने हमें आगे बढ़ाया है? इस चीज पे मैं उनकी कड़ी निंदा करती हूँ कि उन्होंने जो किया है वो बहुत ही ज्यादा गलत किया है। लेकिन और कहीं ना कहीं एक उनकी गलती की वजह से हर महिला को इसका सामना करना पड़ रहा है। हर औरत, हर लड़की को लोग गलत निगाहों से देख रहे हैं कि कहीं ये भी हमारे साथ ऐसा ना करे। कुछ दिनों पहले खान सर ने भी बोला था कि हमारे कोचिंग से BPSC बैच से 93 महिलाओं के पति उनको घर लेते गए। तो एक महिला की गलती पूरे देश की महिलाओं को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, मैंने आपको वही कहा कि कहते हैं ना कि तालाब में एक मछली जब सड़ जाती है तो पूरी की पूरी तालाब की मछली निकाल दी जाती है। तो ये बहुत गलत होता है। पहले हमें उस सड़ी हुई मछली को निकाल के फेंकनी चाहिए, ना कि पूरी तालाब साफ कर देनी चाहिए। तो वही गलती है कि गलती एक हमारी और आपकी नहीं है, गलती सोचने वाले लोगों की भी है। जो लोग एक महिला को तो कमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिसकी गलती है सिर्फ उसे कमेंट करना चाहिए, ना कि उनको जिनकी कोई गलती नहीं भी होती है। मान लीजिए कि ज्योति मौर्या अगर गलत है तो निशा बांगेर ने भी तो अपने पति के लिए अपने जॉब को छोड़ा था। तब उनका उदाहरण हम क्यों नहीं लेंगे कि आज ज्योति मौर्या जैसे गलत औरत का हम लोग साथ देंगे? उनको अपना क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन मानने से तो अच्छा है कि हम निशा बांगेर को अपना इंस्पिरेशन मांगे कि वो उनको देख के आगे बढ़ना चाहिए। कि जब एक उतनी बड़ी पद की महिला अपने पति के लिए अपनी उतनी बड़ी जॉब को छोड़ सकती है तो क्या उस महिला को देख के हम लोग नहीं सीख सकते कि ये गलत औरत को देख के सीखेंगे? ये बहुत गलत बात है। अच्छा, जहाँ तक उनके बच्चे नहीं थे, उनका अफेयर चलता तो समझ में आता है, लेकिन वो 2 बच्चियों की माँ है, ये कहाँ तक सही है? अब उन दोनों के झगड़े में बच्चों का तो जिंदगी बर्बाद हो रहा है। देखिए, उनका पर्सनल मैटर है कि उनका अफेयर किसी के साथ क्यों हुआ, उनके पति से उनका क्या इश्यूज था, इस पे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, पर एक माँ को ये कतई शोभा नहीं देता है कि अपने बच्चों को, कहते हैं ना कि एक बच्चे होने के बाद माँ की पूरी दुनिया बच्चे हो जाते हैं। पर कहीं ना कहीं ज्योति मौर्या अपनी इस दुनिया को भूल गई और दुनिया से बाहर जाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर आ गया। और अक्सर कहा जाता है जिसके पास पावर आता है ना वो इंसान को अंधा बना देता है। वही चीज यहाँ पे हो गया। कहते हैं कि एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर अंधे को आंख मिल जाए तो सबसे पहले उसी डंडे को फेंकता है जिस डंडे के सहारे वो जिंदगी भर चलता है। ये बात सच है आपकी, और वही ज्योति मौर्या ने किया है। पर एक ज्योति मौर्या का गलती होने की वजह से मैं उन सारे पतियों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ जो भी अपने पत्नी को वापस बुलाए। यकीन मानिए, हर औरत एक जैसी नहीं होती है, हर बेटी एक जैसी नहीं होती है, हर बहू एक जैसी नहीं होती है। लेकिन इस बातों पर क्या भरोसा? परसों के दिन वैशाली में एक ऐसा मामला हुआ है जो पति अपनी पत्नी को पढ़ा करके टीचर बनाते हैं और 2 बच्चों की माँ
प्रिंसिपल संग अफेयर हो जाता है वो भी भाग जाती हैं, ये कहाँ तक सही है? पति भी तो बहुत भागते हैं, तब तो कोई इतना बवाल नहीं होता है। बहुत से मर्द ऐसे शादी करते हैं। एक बात बताइए, जरूरी है क्या कि पत्नी का अफेयर किसी के साथ ना हो तो उसका पति लॉयल होगा? ये सच है? यहाँ पे नहीं मामला ये है। फंस मैं जाता इसलिए है। ऐसा कह रही हूँ क्योंकि रामविलास पासवान ने जब एक बड़ा नेता बनने के बाद अपनी शादी के 23 साल बाद भी अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अपने बराबर की लड़की से शादी किए, तो बताइए कहाँ तक ये सही है? क्यों नहीं उस समय में रामविलास पासवान को ट्रोल किया गया? क्यों? क्योंकि वो मर्द थे, उनसे किसी को कोई लेना देना नहीं है। क्या उनकी बीवी के तो किसी के साथ अफेयर भी नहीं चल रहा था रामविलास पासवान का, फिर भी उन्होंने अपने पावर के नशा में अपने बराबर की लड़की चुनी। धर्मेंद्र, जिनको देख के पूरा दुनिया सबक सीखता है या उनके जैसा बनने की कोशिश करता है, हीरो है, वो जो करते हैं उनके स्टाइल, उनकी हर चीज को लोग कॉपी करते हैं। अब वो इंसान जब अपनी पहली पत्नी और बच्चों को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी कर सकता है स्टार बनने के बाद, तब क्यों नहीं बवाल हुआ? लोग उनको देख के सीखे ऐसा। लेकिन यहाँ पे मुद्दा इस बात को बनाया जा रहा है कि आलोक ने पढ़ाया, उन्होंने पैसा खर्च किया, लेबर मजदूरी किया, उसमें से पैसा इकट्ठा करके खर्च किया, तब पढ़ाया। मामला इसको उठाया जा रहा है ना? मामला ये उठाया जा रहा है। तो क्या जब धर्मेंद्र गरीब थे तो उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया कि गरीबी से लेके हीरो बनते तक साथ दिया था? हाँ या ना? सही बात है। साथ दिया था ना हीरो बनने तक। जैसे ही आप हीरो बन गए, आपके पास बहुत पैसे आए, तो सोचे कि भाई ड्रीम गर्ल है हेमा मालिनी, हमें वो चाहिए, हमको अपनी पहली पत्नी नहीं चाहिए, वो मेरे लायक नहीं है। आखिर किसने ऐसा सोचा? कहीं ना कहीं ये शुरुआत जो है पहले मर्दों ने की थी। पहले के जमाना में स्त्री जो थी ना, एक कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा उसको दबा के रखा। पहले आप सुने थे कभी कि कोई औरत भाग गई? कभी नहीं। कभी नहीं। अक्सर होता था कि मर्द 2 शादी करता था, औरत कभी नहीं करती थी। पति के मरने के बाद भी पत्नी जो थी कभी शादी नहीं कर सकती थी, तब कोई बवाल नहीं होता था। सती प्रथा था तब, भाई औरत सती है। और जब औरत अपने हक के लिए लड़ना शुरू हो गई तो सब गलत है। देखिए, ज्योति मौर्य गलत है इस बात को मैं कह रही हूँ, पर हर औरत गलत है इस बात के लिए मैं बिल्कुल डिसएग्री हूँ। तो उसको कैसे ठीक किया जाए? आखिर पति को कैसे समझाया जाए? इसके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? इसमें पतियों की भी गलती नहीं है, पर हाँ, पतियों से ये गुजारिश है कि उनको समझने की कोशिश करें। आप अपनी बीवी को समझिए, कितना समझते हैं, आखिर उनसे शादी किए हैं आप उनकी भावनाओं को समझिए ना कि वो क्या चाहते हैं। आप उनको प्यार से समझाइए। अगर आपको उनको नहीं पढ़ाना है तब भी आप उनको प्यार से समझाइए। ये नहीं कहें कि ज्योति मौर्य भाग गई तो तुम भी भाग जाओगे, इसलिए हम तुमको पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये बात गलत है। ज्योति मौर्य के पिताजी एक शादी का कार्ड वायरल कर रहे थे और बता रहे थे कि उसमें पंचायती राज अधिकारी बताया गया था। अगर अधिकारी बताया गया तो तुम 10 साल उसके साथ कैसे गुजार लिया? तुम तो करे कि झूठ बोला गया था, तुमको 6 साल तक पता ही नहीं चला था, कैसे 6 साल रह गई? अब देखिए, क्या था नहीं था, ज्योति मौर्य से उन्होंने झूठ बोला था कि नहीं बोला था। अगर आलोक मौर्य ने झूठ बोलकर शादी किया था तो ये बात भी बहुत गलत बात है। तो ये मानते अगर झूठ बोल के तो कितना दिनों तक कोई छुपा सकता है? क्या 10 साल कैसे गुजार ली वो? देखिए, जब 10 साल गुजार ली तब आलोक मौर्य जी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ था। 1 साल उनको लग गए उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में। उनको 2016 के ये बात सब 2017 में ही पता चल गया, पर 2023 लग गया उनको मीडिया के सामने आने में। उनको पहले कानून का सहारा लेना चाहिए था, कानून के पास जाना चाहिए था, नहीं होता। कानून में भी उससे ऊपर भी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर जितने भी कानून है उनके पास सहारा लेना चाहिए था, बाद में मीडिया में आनी चाहिए थी। पर पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी मीडिया का सहारा लिया और लोगों से सिंपैथी बटोरने की कोशिश की और कहीं ना कहीं खुद को वायरल और खुद को कमजोर दिखाने की कोशिश की। अगर वो मजबूत होते ना तो उनको लड़ना चाहिए था, इसे रोना नहीं चाहिए था। उन्होंने तो आरोप लगा दिया है कि 50 लाख का डिमांड किए हैं, तो अगर अपनी पत्नी से वो नहीं मांगेंगे तो किसी बाहर वाले से जाके मांगेंगे वो? अब देखिए, वो पैसे क्यों मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं। क्या 50 लाख उनका लगा है उनको पढ़ाने में? नहीं लगा है। अब ये तो बेहतर लगाने वाला जान सकता है और बेहतर जान सकता है जिसमें लगा। पति कमा रहा हो, पति कमा रहा तो पत्नी मांग सकती है, और पत्नी कमा रही हो तो क्या पति नहीं मांग सकता? बिल्कुल मांग सकती है, और पति भी मांग सकता है, ये बात सच्चाई है। क्योंकि तो पति मांगेगा तो वो दहेज का आरोप हो जाएगा। वो दहेज का आरोप नहीं होगा, पर मेन बात है, देखिए ये कानून में है कि अगर लड़का, देखिए ये दहेज अगर लेना होता तो पहले भी ले सकता था वो। 10 साल बाद कोई क्यों दहेज मांगेगा? ये बात सच है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसमें जितना लगा है वो अमाउंट वो मांग रहा है, ये हम कह सकते हैं। ये बात सच है कि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को पढ़ाने में जो संघर्ष किया था, वो अपने मेहनत के पैसे और जो पैसे उसमें लगे थे वो पैसे का डिमांड वो कर रहे हैं, वो अपना हक नहीं मांग रहे। ये बात भी आप समझ लीजिए। अच्छा, आप एक महिला हैं और लड़की हैं, कल को आपकी भी शादी होगी तो आप भी सोचेंगी कि हमारा पति कमा रहा हो, तो क्या आप पहले से सोचिए कि हमको पहले जॉब ले लेना है या शादी के बाद पति के ऊपर डिपेंड होकर के जॉब लेना है? क्योंकि हो सकता है उसके बाद वो ना पढ़ाएं, तो क्या सोचिए आप? देखिए, मैं इतना पढ़ चुकी हूँ कि मुझे अब कोई किसी की पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और रहा बात जॉब की, तो यकीन मानिए अगर मैं शादी से पहले कामयाब हो भी जाती हूँ
तब भी एक ऐसे इंसान से, एक ऐसे शख्स से शादी करूंगी जो मुझे समझता हो, ना कि उसके पास पैसे अधिक हो। मुझे बस 2 वक्त का रोटी खिला दे वो चल जाएगा, क्योंकि हर लड़की और हर औरत एक जैसी नहीं होती, ये बात हम अभी भी कह रहे हैं। और तब आप लोग भी आके पूछेंगे कि जिस दिन मेरी शादी होगी, यकीन मानिए मैं हर किसी को, हर मीडिया पर्सन को इंटरव्यू दूंगी पर्सनली कि देखो मैंने शादी किससे की है, पूछ लीजिए। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आपका संदेश है। लेकिन महिलाओं के अंदर डर तो बन गया ना कि अगर शादी से पहले नौकरी नहीं लेंगे, हो सकता है शादी के बाद पति ना पड़े। महिलाओं के अंदर तो डर बन गया। तो ये महिलाओं के अंदर डर बनने की जरूरत नहीं है। यकीन मानिए हर मर्द भी एक जैसे नहीं होते हैं, सारे मर्द भी गलत नहीं होते हैं। पर हाँ, अगर एक औरत गलती करती है ना तो मर्द का साथ खानदान तिल मिला जाता है। और जब मर्द गलती करता है तब कहाँ जाता है ये समाज, ये दुनिया क्यों सवाल नहीं पूछता है किसी से। जब एक मर्द मान लीजिए कि एक शादी करता है, बीवी घर में रहती है, बच्चे घर में रहते हैं, वो कहीं और अफेयर चला रहा होता है। ऐसा कितने समाज में अभी अगल बगल में लोग होंगे ना, उसमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीवी होने के बाद भी इधर उधर जाके अफेयर कर रहे होंगे। तब कोई नहीं, क्योंकि मर्द है, उनको तो गलती करने का हक मिला है। तो औरत है, याद रखिए मर्द का गलती ना गिनाता नहीं है, पर जब एक औरत गलती करती है ना तो मर्द का साथ खानदान और साथ पुश्त याद रखता है। वही हाल है। तो मर्दों को भी अपनी एक सीमा में रहनी चाहिए। अगर हम लोग के लिए लक्ष्मण रेखा है, हम लोग के लिए दायरा है ना, तो मर्दों के लिए भी होनी चाहिए। जैसा आपने बताया कि आलोक ने कानून का सहारा नहीं लिया, महिलाओं के लिए तो तमाम तरह के मंच बनाए गए कि महिलाएं अपनी बात यहाँ पे जा करके रख सकती है। महिला आयोग बनाया गया है, तमाम तरह के आयोग बनाए गए, लेकिन पुरुषों के लिए तो कुछ नहीं बनाया गया। तो पुरुष आखिर जाए तो जाए कहाँ? देखिए, पुरुष पहले तो उनको कानून में जाना चाहिए था, क्योंकि कानून हमारी बात सुनेगी। ये बात आप भी जानते हैं। हमें हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे पूरा भरोसा है कि अगर हम हो या कोई जेंट्स हो या कोई बूढ़ा हो, कोई भी हो, वो अगर कानून के पास जाएगा तो कानून का फर्ज बनता है कि हम उसके मामले पे संज्ञान ले। ये गए, 1-2 गए होंगे छोटे मोटे जगह पे जहाँ पे नहीं हो पाई होगी, तो क्या इनके लिए ऊपर का कोर्ट नहीं था ना? बिल्कुल। तो वही है कि देखिए, मीडिया में आना सही बात है, पर एक औरत के आकर आप हर औरत को कहना गलत बात है। जैसा कि बयान आया है कि आलोक मौर्य को पता नहीं है कि यूपीएससी बीपीएससी में कितने पन्नों का एग्जाम होता है। मनीष दुबे ने ये बयान दिया। तो एक बात याद रखिए, मनीष दुबे की माँ भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं होगी जितना आज मनीष दुबे पढ़े लिखे हैं। तो कभी भी हम ये जज नहीं कर सकते कि हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है तो हमको पढ़ने पते हैं ना। माँ बाप को पता नहीं है, माँ बाप ने हमें उस लायक बनाया है कि हम आज दुनिया को जवाब दे सकते हैं और दुनिया हमारी बातें सुनती है या दुनिया हमसे पूछती है। कहीं ना कहीं ये चीज है, याद रखिए। आपके अनपढ़ माँ बाप भी आपको उस काबिल बनाते हैं कि आप उस पद पे जाते हैं, और आप अनपढ़ का किसी मजाक नहीं बना सकते, क्योंकि अनपढ़ होना भी एक बहुत ही सम्मान की बात है। क्योंकि खुद अनपढ़ तो होते हैं, पर अक्सर दूसरों को पढ़ाने में अपना वक्त जाया कर देते हैं, जो आलोक मौर्य ने किया। बिल्कुल, हम आपकी बातों से सहमत हैं। एक बात बताइए, कुछ दिनों पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें महिलाओं ने बाजी मारी, यानी लड़कियों ने बाजी मारी। किसी लड़की के पिता जो है कि नौकरी की है, किसी लड़की के पिता किसान है। वो लड़की आज भी इंटरव्यू, ऑटो ड्राइवर है। वो लड़की आज भी फख्र से कहती है कि हमारे पिता ने ऑटो चला करके हमको एसडीएम बनाया, आईपीएस बनाया। तो क्या ज्योति मौर्य ये नहीं कह सकते कि हमारे पति एक चपरासी होते हुए हमको एसडीएम, उसको तो गर्व होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए था। मैं भी कहती हूँ, मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ, ये सच है। मेरे पापा ड्राइवर हैं और मैंने अपनी उम्र के, मेरे 23 साल हो गई और मैंने उतने उम्र में पापा को सिर्फ ड्राइविंग करते हुए देखा है। मैं आज गर्व से कहती हूँ कि मैं उस बाप की बेटी हूँ जिसने खून पसीने की कीमत अदा कर मुझे मेरे हर शौक को पूरा किया है। मुझे शर्म नहीं आती है, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मेरे पापा के जैसे होंगे, जो ड्राइवर ना सही, जो एक स्टूडेंट ही सही, पर जो मुझे समझेगा। मैं गर्व से कहूंगी कि मेरा पति है, कम से कम मुझे सपोर्ट करके आगे बढ़ा रहा है। यकीन मानिए, मैं जब भी शादी करूंगी ना, वो शख्स नॉर्मल होगा, ना तो बहुत ज्यादा अमीर होगा, ना तो बहुत ज्यादा गरीब होगा, बस मेरे 2 वक्त का खाना निकल जाए उतना ही कैपेबल होगा वो। और यकीन मानिए कि हम एक बात खुलकर ऑन कैमरा कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब लड़कियां भी कमाकर अपना घर चला सकती है और अपने पति के कंधे में कंधा मिलाकर चल सकती है। तो एक ज्योति मौर्य के वजह से हर औरत गलत नहीं होती है, और हम कहीं ना कहीं जब खुद कमा के खा सकते हैं ना, तो अपने पति के बराबर कंधे मिलाकर चल सकते हैं। उसकी मुसीबत में हम अपना कंधा उसे दे सकते हैं। तो क्या यही बराबरी है कि पति को ही छोड़ दिया जाए? बोल तो रहे ना, एक औरत हो सकती है, हर औरत नहीं हो सकती। क्या बोलिए आपको, मछली एक सड़ जाती है तालाब में, पर पूरी तालाब को खाली कर दी जाती है, वो सबसे बड़ी गलती होती है। एक मछली को फेंकिए ना, एक ज्योति मौर्य को उठा के फेंकिए समाज से। देखिए, सही बात है। एक ज्योति मौर्य जाएगी ना तो 10 औरतों को अपने आप अकल हो जाएगी, और जैसे जैसे गलती करने वाली होगी उसे देख के प्रेरणा मिलेगी कि नहीं करना है। ये बात सच है। उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि 10 औरत जिसके मन में ऐसा चल भी रहा हो, वो सोच भी ना सके कि ऐसा कुछ करेंगी। मैं भी एक ड्राइवर की बेटी हूँ, मुझे शर्म नहीं है। मुझे इतना फक्र होता है ना कि एक नौकरी वाले की बेटियाँ जितनी
नहीं रह पाती जिस तरीके से, उस तरीके से मेरे पापा ने मुझे रखा है। मैं मेरे हर शौक को पूरा किया है। जो चीज़ मुझे चाहिए होता है मेरे मांगने से पहले मेरे पापा ने देता है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने पापा के बारे में कुछ बोल पाऊँ, पर बहुत सम्मान की बात है कि मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ। चलिए, अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सारी लड़कियां गलत नहीं है। अगर एक महिला गलती कर दे तो उसके लिए सभी महिलाओं को गलत नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग पुरुष लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि किस प्रकार से जो है कि अपनी पत्नियों को बुला रहे हैं। इलाहाबाद से भी कुछ ऑफिशियल बयान आया है कि 136 महिलाओं के पति उनकी पत्नियों को जो है कि अपने घर बुला लिए हैं। खान सर ने भी बताया कि 93 यानी 93 पत्नियों को उनके पति बुला लिए, और तमाम तरह के ऐसे मीडिया में खबरें आ रही हैं जिनके पति अपनी पत्नियों को घर पर बुला रहे हैं। कदापि सही नहीं है। उन महिलाओं को, उन पतियों को क्या संदेश? उन पतियों को एक ही संदेश देना चाहूंगी, याद रखिए ज्योति मौर्य गलत है ना, तो निशा बांगेर भी हमारे देश की शान रही हैं, जिसने अपने पति के लिए अपने जॉब छोड़ा है। आप अपनी पत्नी को वैसा बनाइए, ज्योति मौर्य मत समझिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को गलत समझना शुरू कर देंगे ना तो वो सही होकर भी गलत हो जाएंगी। बिल्कुल, हम आपकी बातों से सहमत हैं। और ज्योति मौर्य गलत है तो जरूरी नहीं है कि सारी महिलाएं गलत हो, सारी बेटियां गलत हो। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का ये पर्सनल मैटर है। हम लोग का अपना व्यक्तिगत बयान था, और इन बयानों को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।